अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन, सबसे पहले मैं ऐसे तमाम सुनने वालों और देखने वालों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे वज़ाइफ किए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाज दिया। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मैं आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे चैनल पर वज़ाइफ के हवाले से सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा, जो कि सामने भी आपको स्क्रीन पर थंबनेल दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिए हैं, आप वहाँ से भी ये वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सी ऐसी हमारी बहनें हैं जिन्होंने ये अल्लाह ताला का जिक्र किया, दुआ की, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुन ली और आज उनकी गोद भर गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने उनकी गोद भर दी है और वो औलाद वाली हैं। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो दवाइयाँ खा खा के तंग आ चुकी थी और अभी तक उनके औलाद नहीं थी, सालों से बे औलाद थी, हमल नहीं ठहर रहा था। एक खातून के तो 8 साल से औलाद नहीं थी। उन्होंने हमारा बताया हुआ सिर्फ 50 रुपए का ये घरेलू नुस्खा इस्तेमाल किया और अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाज दिया। बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने ये टोटका इस्तेमाल किया, उनके दिनों का मसला हल हो गया, एग नहीं बनते थे उनका मसला हल हो गया, कुव्वत मुदाफियत बढ़ गई। आप ये घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करके खुद देखें, इंशाल्लाह आपको फर्क जरूर महसूस होगा। और साथ ही साथ हमने जो है छोटी इलायची और मेथी दाने का आजमूदा टोटका दिया था, जिसको बे औलाद जोड़ों ने इस्तेमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, बे औलादी से उन्हें निजात मिल गई और बहुत सी बीमारियों से निजात का ये आसान टोटका है। अगर आपके 25 साल से भी औलाद नहीं है फिर भी ये इंशाअल्लाह ताला टोटका आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ आपको आज का भी ये वजीफा बता दें, ये भी आप लाजमी करें। सिर्फ 4 सजदों का ये अमल है। इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी नमाज के बाद, चाहे तो आप मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद अदा कर लें या ज़ोहर की नमाज के बाद आप अदा कर लें, जिस वक्त नवाफिल पढ़ने चाहिए आप उस वक्त टाइम में किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं। 4 सजदों का ये अमल है जिसके साथ न सिर्फ आपकी मुश्किलात, आपकी अंदरूनी बीमारियां जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही, जादू जिन्नात अगर किसी ने छोड़े हुए हैं या आप पर कोई इस किस्म का असर है जिस वजह से औलाद नहीं हो रही, कोई बंदिश है, कोई रुकावट है या किसी की नजर लग गई है, तो आप ये 4 नवाफिल का अमल करें जिसमें कि पावरफुल इसमें आजम पढ़ना है आपने। इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपका हर मसला हल हो जाएगा, चाहे बीमारी की शक्ल में हो या असरात की शक्ल में या जादू की शक्ल में, हर चीज आपकी सही हो जाएगी और अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। 2 रकत नफिल नमाज हाजत की नीयत से पढ़ने हैं आपने। जिस तरीके से आम नवाफिल पढ़ते हैं तरीक़ाकार वही होगा, बस जिस वक्त आपने सजदे में जाना है सुभान रब्बियल आला के बाद आपने आयते करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये आपने 40 बार पढ़नी है। नफिल आपने जो है अदा करने हैं, जब सजदा आएगा तो आपने सुभान रब्बियल आला के बाद जो है 40 मरतबा आयत करीमा, जो कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, ये कलिमात पढ़ने से अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल आसान कर दी थी, उनकी दुआ कबूल कर ली थी। जब भी दुआ की कबूलियत के लिए आप ये इसमें आज़म पढ़ेंगे, खास तौर पर ये सजदे की हालत में जो आपको नवाफिल के दौरान बता रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। बे औलाद अफराद अगर चाहते हैं कि उनकी बीमारियां खत्म हो जाएं, जादू का असर खत्म हो जाए, नजर बद लगी है या फिर कोई भी ऐसा मसला है जो कि हल नहीं हो रहा जिसकी वजह से वो बे औलाद हैं, ये अमल लाजमी करें इंशाअल्लाह ताला। ये नवाफिल अदा करने से और इसके बाद जो तरीका आपको दुआ का बता रहे हैं, इसी तरीके से दुआ मांगेंगे कि उसी रात आपकी दुआ कबूल हो जाएगी और इसी साल अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। ये नफिल आपने तवज्जो और ध्यान से पढ़ने हैं और इस तरीके से पढ़ने हैं जिस तरह आप अल्लाह ताला से भिखारी बनकर मांग रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो, सुबह शाम आपने किसी भी वक्त 2 मरतबा ये लाजमी पढ़ने हैं। फजर की नमाज से पहले पढ़ें, बाद में नवाफिल नहीं अदा कर सकते, फजर की नमाज से पहले पढ़ सकते हैं या फिर आप जोहर की नमाज के बाद पढ़ें और रात को इशा की नमाज के बाद आप ये नवाफिल पढ़ लें। इसके अलावा 10-11 बजे के बाद भी आप ये सुबह के टाइम पढ़ सकते हैं नवाफिल, जब सूरज निकल चुका हो, तलू हो चुका हो। नाज़रीन सामीन, 2 मरतबा दिन में आप इसको पढ़ें और कमाल देखें। दुआ मांगने का जो मैं आपको
کو طریقہ بتا رہا ہوں، وہ لازمی سے طریقے سے دعا مانگنی ہے کہ کم از کم 10 منٹ خوب گڑ گڑا کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ درود شریف بھی پڑھنا ہے، جتنی آپ کو قرآنی آیات آتی ہیں زبانی آپ نے وہ تمام پڑھنی ہے، تمام ایسی صورتیں اس دعا میں پڑھنی ہے جو آپ کو زبانی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ تمام نام جو آپ کو زبانی یاد ہیں آپ نے وہ پڑھ لینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اگر رونا نہیں آ رہا، آنسو نہیں آ رہا، تو آپ نے اپنی ایسی التجا کرنی ہے جیسے رو کر کسی کے سامنے التجا کی جاتی ہے۔ 10 منٹ پورے آپ نے اپنی دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ یہ وہ در ہے جہاں پر بن مانگے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ بن مانگے عطا کرنے پر قادر ہے۔ آپ جب وہاں مانگیں گے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے، اس کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے، کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کے اوپر بھی میں نے اپنی ویڈیوز میں ذکر کرتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں۔ تو اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ لیں، اور جو آپ کو ویڈیوز بتائی ہیں میں ڈسکرپشن میں جو ہے لنک دے دیا ان کا، آپ وہ لازمی دیکھ لیں۔ اور کوئی بات ہو تو آپ اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارے فیس بک پیج پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں اس کا بھی لنک ہے، اور کمنٹ باکس میں بھی ہم سے اپنے سوالات یا کوئی وظیفہ کے حوالے سے سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔